मोतीपुर बाजार उतना ही में सिमटा हुआ जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला विधानसभा है। आज भी मोतीपुर बाजार सिकुड़ा सिमटा सा दिखता है, जबकि मोतीपुर बाजार का फैलाव होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारा विजन है। मोतीपुर बाजार करप्शन के मामले में मुझे लगता है कि पूरे भारत में नंबर 1 स्थिति पे मोतीपुर ब्लॉक बन चुका है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ विपक्ष है नहीं, क्योंकि यहाँ पक्ष और विपक्ष पर्दे के अंदर दोनों एक है। हमने बहुत सारे पार्टियों से भी संपर्क किया था, बहुत सारी पार्टी से भी हमने बात करी थी, और हम दल के तरफ से उम्मीदवार होंगे। हम निर्दलीय उम्मीदवार नहीं होने जा रहे हैं, हम दलीय उम्मीदवार होने जा रहे हैं। दल कौन सा होगा ये सही समय और सही वक्त पर खुलासा करेंगे। हम बरूराज विधानसभा से जो आगामी चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में हम एक प्रबल उम्मीदवार के तौर पे बरूराज के विकास के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि हम बरूराज से चुनाव लड़ेंगे। कहीं तरह से किसी तरह का जो आम जनता में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे समर्थकों प्रशंसकों में जो संशय का स्थिति था कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो तमाम आम मतदाताओं को, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, बरूराज विधानसभा के जितने भी हमारे समर्थक और प्रशंसक हैं, हमारे साथीगण हैं, सभी लोगों को हम आप मीडिया के माध्यम से ये संवाद देना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत तन मन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और लड़ेंगे ही नहीं, बरूराज से जो 48 सालों से बरूराज के साथ जो भेदभाव हो रहा है और फुटबॉल का जो खेल हो रहा है दो परिवारों के बीच में, इस खेल को खत्म करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। और बरूराज में विकास करके हम 5 साल में दिखाएंगे कि बरूराज में विकास होता कैसे है। इसके लिए हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो सभी लोग कह रहे हैं कि हम बरूराज का विकास ही करेंगे। पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है, उससे पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है, और आगामी जनता आप पर भरोसा भी करे, तो उसके लिए आपके पास विजन क्या है? हमारे पास बहुत सारा विजन है। बरूराज विधानसभा में बियाडा की सबसे ज्यादा जमीनें हैं। यहाँ उद्योग फैक्ट्री लगनी चाहिए। एक यहाँ चीनी मिल का कारखाना था तो हजारों लाखों लोगों का रोजगार चलता था। सारा व्यवसाय चौपट हो गया, खेती गृहस्थी चौपट हो गई एक चीनी मिल के बंद होने से। तो यहाँ कम से कम यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए। आज देखिए मढ़ौरा में रेल का पहिया बन रहा है, छपरा में, ये लालू जी का देन है। लालू जी वहां पे कारखाना लगवाए। आज काटी में थर्मल पावर है, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का देन है। तो जहां भी फैक्ट्रियां हैं वहां के क्षेत्रफल का जो आसपास का एरिया होता है तो वहां खुशहाली आती है। और बरूराज विधानसभा में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि बियाडा की सबसे ज्यादा जमीन बरूराज विधानसभा में है, उसके बावजूद यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के लोगों का पलायन है। आप मोतीपुर बाजार में जाकर के देखिए ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है। मोतीपुर बाजार उतना ही में सिमटा हुआ जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला विधानसभा है। आज भी मोतीपुर बाजार सिकुड़ा सिमटा सा दिखता है, जबकि मोतीपुर बाजार का फैलाव होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारा विजन है। मोतीपुर बाजार में, मोतीपुर में अगर बरूराज विधानसभा में आपको कहीं घूमना हो, थोड़ा देर के लिए आपको वॉकिंग करना हो, जॉगिंग करना, कोई पार्क है क्या मोतीपुर में, बाजार में या बरूराज विधानसभा में? जमीनें यहाँ बहुत सारी पड़ी हुई है, कोई पार्क नहीं है। स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पे जहाँ पे देखिए, जहाँ जाइएगा वहां लूट खसुट चल रहा है। आप ब्लॉक में जाइए, करप्शन के मामले में मुझे लगता है कि पूरे भारत में नंबर 1 स्थिति पे मोतीपुर ब्लॉक बन चुका है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ विपक्ष है नहीं, क्योंकि यहाँ पक्ष और विपक्ष पर्दे के अंदर दोनों एक है। पर्दा सिर्फ गिरा हुआ है जनता को गुमराह करने के लिए। पर्दे के पीछे पक्ष और विपक्ष दोनों एक है, दोनों बंटाधार कर रहे हैं, दोनों का कमीशन खोरी एक चल रहा है। तो बरूराज में विकास के लिए लड़ाई होनी चाहिए, बरूराज में बदलाव की लड़ाई होनी चाहिए। बरूराज में युवा जो हमारे साथी हैं, जो हमारा विंग है, जो हमारा युवा साथी लोग है, जो भटक रहा है, जिसको गुमराह किया जा रहा है, कभी उसका झंडा उठाया जा रहा है, कभी उसका झंडा उठाया, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए और दिखाने के लिए कि बरूराज में विकास हो सकता है, मोतीपुर ब्लॉक को चमकाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उस विजन के साथ चुनाव में आएंगे। और आम मतदाताओं का, जनता का स्नेह और प्रेम, और लोग तो पलके बिछाए बैठे हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट एक ऐसा आए जो इस दोनों परिवारों से मुक्ति दिलाए, एक नया यहाँ पे इतिहास रचे। और आम मतदाताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा दबाव था कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए। हमने बहुत सारे पार्टियों से भी संपर्क किया था, बहुत सारी पार्टी से भी हमने बात करी थी। और हम दल के तरफ से उम्मीदवार होंगे, हम निर्दलीय उम्मीदवार नहीं होने जा रहे हैं, हम दलीय उम्मीदवार होने जा रहे हैं। दल कौन सा होगा ये सही समय और सही वक्त पर खुलासा करेंगे। क्या लगता है कि जातिवाद की राजनीति में आपको बरूराज विधानसभा में जनता जगह दे दी? जातिवाद तो पूरे बिहार में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है।
यहाँ तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो उसमें दलित और अति पिछड़ा का नाम आ जाता है कि ये अति पिछड़ा का कैंडिडेट है तो ये वाला मेरे से ज्यादा दलित है, तुम्हारे दलित से ज्यादा मेरा दलित है। तो यहाँ तो जातिवाद पूरे देश में फैला हुआ है। लेकिन बरुराज विधानसभा में जो आम जनता है, जो आम मतदाता है, जो हम लोगों ने घूमा है, क्षेत्र भ्रमण किया है, जो फीडबैक है, लोग इस बार जातिवाद से ऊपर उठ के विकासवाद के नाम पे वोट देना चाहते हैं। लोग बदलाववाद के नाम पे वोट देना चाहते हैं। और मैं सभी जातियों का, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं और सभी जातियों, सभी धर्मों की तरफ से घोषित उम्मीदवार हूं। मैं किसी जाति विशेष का उम्मीदवार नहीं हूं और ना ही मुझे किसी जाति विशेष से कोई हिचक है या नफरत है। मैं किसी भी जाति के यहाँ जाकर के बैठ सकता हूँ, किसी के यहाँ भी भोजन ग्रहण कर सकता हूँ, किसी के भी खुशी और गम में उसके साथ कंधा से कंधा मिला के चल सकता हूँ। इसलिए मेरे ऊपर किसी जातिवाद का टैग नहीं है। मैं पिछले 15 से 20 सालों से मैं सक्रिय राजनीति में एक्टिव हूँ। बिहार में, पटना में मैं रहता हूँ। मेरे ऊपर किसी भी तरह का जातिवाद का, धर्मवाद का, कट्टरवाद का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है और ना ही मेरे ऊपर कोई टैग लगा है। मैं बरुराज विधानसभा में इकलौता प्रत्याशी हूं जो सर्व जाति में सर्वमान्य हूं, सभी जातियों में मैं मान्य हूं। हम दलित के दरवाजे पे जाते हैं, वहां भी हमको सम्मान मिलता है, वहां भी भोजन ग्रहण करते हैं। हम मुस्लिम के दरवाजे पे जाते हैं, वहां भी हमको सम्मान मिलता है। हम भूमिहार के दरवाजे पे जाते हैं, हमको वहां भी सम्मान मिलता है। हम राजपूत के दरबार पे जाते हैं, यादव के दरबार पे जाते हैं, वहां भी हमको सम्मान मिलता है। मेरे ऊपर किसी जाति विशेष का टैग नहीं है और यहाँ जातिवाद की जो राजनीति हो रही है उसका पुतला दहन करने का समय आ गया है। राज रंजीत झा बरुराज विधानसभा से प्रत्याशी रहेंगे 2025 में और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो नवंबर के बाद यहाँ का विधायक भी रहेंगे।